नमस्कार दोस्तों, मैं एबी पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आनंद हिल सीक्रेट में। इस छोटे से ब्लॉग के अंदर मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि पहाड़ों में होने वाली परंपरागत खेतियों से जो नुकसान हो रहे थे उससे बचने के लिए खेती का जो बदलता हुआ रूप है वो इस ब्लॉग में मैंने दिखाने की कोशिश की है। अगर मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, पहाड़ों में जंगली जानवरों के आतंक को देखते हुए जो यहाँ पर खेती का बदलता हुआ रूप आप देख रहे हो, इस पर एक छोटी सी कोशिश मैंने भी की। ये एक नर्सरी बनाई। ये नर्सरी के अंदर मैंने जो है लेवेंडर के पेड़ लगा रखे हैं। लेवेंडर, इसका वानस्पतिक नाम है लावेडुला और इसका उपयोग कई तरीके से होता है। मतलब लेवेंडर, इससे ना तो जानवर कोई नुकसान पहुंचाता है और जो खेत बंजर हो चुके थे और वहाँ किसी प्रकार की खेती नहीं हो पाती थी, उन जगहों पर हमने इसके पौधों को लगाया है। जैसे गड्ढे बना के उनमें गोबर की खाद भर के और प्लस उसके बाद फिर ये पेड़ लगा के इन्हें इस तरीके से ऐसे खेतों का, जो पहाड़ में छोटे छोटे शेड़ीदार खेत होते हैं, उनमें ये लगाए गए हैं ताकि इसकी खेती से को ना तो जानवरों से नुकसान है और ना ही इस पर कोई ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। बस गुड़ाई और निराई नॉर्मल तरीके से और हल्का स्टार्टिंग में ज़रा पानी की व्यवस्था चाहिए। बाकी ये आम खेतियों से सरल है। इस पौधे का यूज जो है साबुन, चाय, पाउच, पोटपोड़ी और त्वचा के मालिश के लिए तेल, मसाज का तेल, ये सारी चीज़ें और सुगंधित आइटम्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो खेत पहाड़ों में खेती के लायक नहीं रहे थे और नष्ट हो गए थे, जंगली जानवरों के आतंक के कारण लोगों ने छोड़ दिए थे, उन खेतों को दोबारा से आबाद करके एक नई तरह की खेती की शुरुआत की है। इस तरीके से ये लेवेंडर में फ्लेवोनोइड्स, कोमारिन, रासायनिक यौगिक भी शामिल होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट का इसमें गुण होता है। और कई सारे प्रोडक्ट को तैयार करने में लेवेंडर का बहुत बड़ा योगदान है। बाहरले देशों में तो इसकी काफ़ी खेती होती है, लेकिन हमारे यहाँ पहाड़ की क्लाइमेट के हिसाब से ये हमने लगा के देखे हैं और 1.5 वर्ष में इसका पौधा तैयार हो जाता है। और इस तरीके के खेतों में भी आप इसे लगा सकते हैं। और कई तरीके के हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी ये सहायक होता है। इसका जो मिक्सिंग है, बादाम तेल, नारियल तेल, जैतून का तेल, जोजोबा तेल आदि में इसकी मिक्सिंग भी की जाती है। और इसके फूल जो हैं बैंगनी कलर के रहते हैं। इस तरीके से ये इन खेतों में लगाया गया है ताकि इस ज़मीन का सही उपयोग हो सके। और यही मेरी एक कोशिश है कि इस छोटे से ब्लॉग में आपको दिखाने की कि लेवेंडर की खेती पहाड़ों में आसानी से और बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है। ये इसका एक पौधा है, देखो। और जहाँ भी ये पौधे लगे रहते हैं, इसमें इतनी सुगंध होती है कि इसमें जंगली जानवर भी इसे नहीं खाते हैं, ना ही कोई नुकसान पहुंचाते हैं।
जैसे पहाड़ों में फैलता हुआ जंगली जानवरों का आतंक है, जैसे सुअर का आतंक है, अधिक खेती बने बनाई फसल को नुकसान कर देता है वो आखिरी में। तो उससे इस बचत के लिए एक नई कोशिश ये की गई है। साथ ही साथ इस पौधे का जो 1.5 वर्ष के बाद ये तैयार होता है, तो 1.5 वर्ष के बाद ये एक पौधा कम से कम मिनिमम मतलब 1000 रुपये का प्रॉफिट दे जाता है। अगर इसकी सही तरीके से देखभाल की तो इसके पत्ते, फूल, तने, ये सारी चीज़ें बिकती हैं। और अगर मैंने करीब 250 पेड़ के आसपास लगाया हुआ है, तो अगर सारे सही तरीके से हो गए सारे पौधे, तो स्टार्टिंग में तो पानी की ज़रूरत होती है, तो किसान को अपनी मेहनत का सही फल आसानी से मिल सकता है। लैवेंडर की सुगंध जो है ना, मन को भी शांति देती है। तनाव को कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और जितने भी सुगंधित आइटम हमारे होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मोमबत्ती है, एरेसिल ऑयल है, मसाज ऑयल है डिफ्यूज़र के लिए। और इसमें परागण की भी बहुत बेहतर क्षमता होती है। परागण की इतनी बेहतर क्षमता होती है कि उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस छोटे से ब्लॉग में मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है। अगर वैसे तो ये पौधा जैसे जम्मू कश्मीर है, इन प्रदेशों में पहले से लोग की खेती कर रहे हैं और वहाँ नर्सरियाँ डेवलप कर चुके हैं। लेकिन हमने उत्तराखंड में ये पहली कोशिश की है लैवेंडर की खेती के लिए। और अगर ये मेरी छोटी सी कोशिश आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाता हूँ एक नए तरह की खेती वो किस तरीके से हमने डेवलप की है।